हालचाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें आज हम आप सभी के लिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री क्लास लेकर आए, जिसमें आपकी बुक चल रही है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें कि हमारी लेक्चर 4 है आज वाली। इससे पहले की 3 लेक्चर्स हमारी हो गई है, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई है। आप सभी चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं, उससे स्टडी कर सकते हैं। चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सारी वीडियोस आप सभी को डेली बेसिस पर टॉपिक वाइज प्रोवाइड कराई जाएंगी बीएससी से जुड़ी। तो आज के इस वीडियो में हम यूनिट 1 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। इसके पहले की 3 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं। लास्ट वाले वीडियो में हमने वॉन डेर वाल फोर्सेस को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम पोलराइजिंग पावर एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, डाइपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी टॉपिक नोट डाउन कीजिए। डाइपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये एफपी का टॉपिक आज का। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे ये जो डाइपोल मोमेंट वर्ड है ये होता क्या है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम डाइपोल मोमेंट को जानते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या है, किसी भी कंपाउंड्स में आयनाइजेशन और उसके डिसोसिएशन की जो कैपेसिटी होती है, किसी भी कंपाउंड में कंपाउंड के आयनाइजेशन एंड डिसोसिएशन की कैपेसिटी को क्या कहते हैं हम, किसी भी कंपाउंड में उसके आयनाइजेशन एंड डिसोसिएशन की कैपेसिटी को हम डाइपोल मोमेंट के बेसिस पर एक्सप्लेन करते हैं। डाइपोल मोमेंट के बेसिस पर एक्सप्लेन करते हैं किसी भी कंपाउंड के आयनाइजेशन और डिसोसिएशन की कैपेसिटी को। तो सभी कंपाउंड्स जो होते हैं उन सभी में डिसोसिएशन और आयनाइजेशन की जो कैपेसिटी होती है वो सेम नहीं होती है। सभी कंपाउंड्स की आयनाइजेशन या फिर डिसोसिएशन की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। इसलिए हम डाइपोल मोमेंट को किस आधार पर उसका डेफिनेशन देंगे डाइपोल मोमेंट का। तो आप सभी नोट डाउन कीजिए, किसी भी कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट म्यू, डाइपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं। किसी भी कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट म्यू, उसके एक पोल पर प्रेजेंट चार्ज Q एंड दोनों पोल के बीच की दूरी D के गुणनफल के बराबर होता है। एक पोल पर प्रेजेंट चार्ज Q एंड जो दोनों पोल्स होता है, डाइपोल में 2 पोल होते हैं, उन दोनों पोल्स के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर क्या होता है, हमारा डाइपोल मोमेंट म्यू होता है। तो ये हमारा क्या फॉर्मूला बन जाता है, म्यू इक्वल टू Q इंटू डी। Q इंटू डी, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है डी बाई इसका यूनिट है डाइपोल मोमेंट का। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट जो म्यू होता है वो, अगर दो डाइपोल है, मान लीजिए ये 2 डाइपोल है A एंड B, ये इसके बीच का दूरी है, डिस्टेंस। यदि A पर Q चार्ज प्रेजेंट है और इनके बीच की दूरी D है, A एंड B के बीच की दूरी D है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो म्यू इक्वल टू Q इंटू डी हो जाएगा, म्यू इक्वल टू Q इंटू डी। तो इसके बाद हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स की। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे डाइपोल मोमेंट के द्वारा। दोनों एटम्स, जो 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी डाइपोल में, जो 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होती है। तो जो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब सेम नहीं होती है, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों एटम्स के ठीक बीच में प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि दोनों एटम्स के ठीक बीच में प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो उस एटम की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अधिक होती है, उसकी तरफ क्या होते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं। तो उस आधार पर हम डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करेंगे। किसी मॉलिक्यूल का टोटल डाइपोल मोमेंट बॉन्ड्स के डाइपोल मोमेंट पर ही निर्भर नहीं करता है। जो टोटल डाइपोल मोमेंट होता है वो बॉन्ड्स के डाइपोल मोमेंट पर ही निर्भर नहीं करता है, बल्कि उनके बॉन्ड्स के जो ओरिएंटेशन होती है उस पर भी डिपेंड करता है। तो आप सभी नोट डाउन करते चलिए। साथ में हम बात करेंगे BeF2 की। हमारा फर्स्ट एग्जांपल होगा BeF2।
बेरिलियम फ्लोराइड। बेरिलियम फ्लोराइड की हम बात करेंगे तो स्ट्रक्चर हम देखेंगे सबसे पहले बेरिलियम फ्लोराइड का। ये हो गया हमारा बेरिलियम फ्लोराइड की स्ट्रक्चर। तो जो बेरिलियम फ्लोराइड मॉलिक्यूल है इसमें जो है बेरिलियम एटम जो है वो 2 फ्लोरीन के साथ कोवैलेंटली बॉन्डेड है। जो 2 फ्लोरीन एटम्स है इसमें जो बेरिलियम है वो इन दोनों के साथ कोवैलेंटली बॉन्डेड है, जिसका कि डाइपोल मोमेंट 0 होता है। डाइपोल मोमेंट क्यों 0 है? इसकी जो ये जो बीच में इसका एंगल बन रहा है ये 180 डिग्री का है। ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है इसके बीच में। तो इसकी डाइपोल मोमेंट 0 क्यों होगी? क्योंकि बेरिलियम मॉलिक्यूल के वैलेंसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। बेरिलियम मॉलिक्यूल जो इसके वैलेंसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो 2 हाइब्रिडेशन जो होगा वो sp होगा। sp हाइब्रिडाइजेशन होगा क्योंकि इसके वैलेंसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, जिसके कारण इसकी शेप क्या हो जाएगी? लीनियर हो जाएगी। लीनियर शेप होने के कारण क्या होगा? इसका इंटरनल बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं इनका रिपल्सन फोर्स सेम हो जाएगा, यानी कि ये दोनों सेम रिपल्सन फोर्स लगाएंगे अपना, तो उस हिसाब से इसमें जो डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सेम रिपल्सन फोर्स होगा जो दोनों मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो इस आधार पर हम डाइपोल मोमेंट के द्वारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के द्वारा हम डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या हम लेते हैं? नेक्स्ट हम लेते हैं CCl4। आई होप आप सभी समझ में आ गया होगा BeF2 का, बेरिलियम क्लोराइड। CCl4 की हम बात करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो मॉलिक्यूल है इसमें एक कार्बन एटम 4 क्लोराइड एटम्स के साथ क्या होता है? कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है, यानी कि इसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है कार्बन एंड 4 क्लोराइड एटम्स के बीच में। तो कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है, जिसमें कार्बन एटम पर क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है क्योंकि कार्बन एटम के वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि जो CCl4 है इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो स्क्वायर प्लेनर होती है। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो स्क्वायर प्लेनर होती है। तो इसका जो इंटरनल बॉन्ड एंगल होता है ये 90 डिग्री का हो जाता है। ये जो है ये 90 डिग्री का हो जाता है। इंटरनल बॉन्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो जो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच रिपल्सन फोर्स होगा वो सेम होगा, जिसके कारण कि इनके बीच में डाइपोल मोमेंट इसका जो होगा वो 0 होता है, क्योंकि ये जो दोनों 90 डिग्री के एंगल पर सारे क्लोराइड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो इनका रिपल्सन फोर्स सेम हो जाएगा, जो कि एक दूसरे को नलिफाइड कर देंगे या फिर न्यूट्रलाइज कर देंगे। उस वजह से इसमें डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने डाइपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात की। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को एक लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स।